हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब एसएससी एमटीएच क्लासेस। मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएच का प्रीवियस ईयर पेपर से मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा एसएससी एमटीएच हवलदार का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, जो कि 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 270 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑप्शन आपको दिखाई देता हूँ, ये ऑप्शन है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक कितना है। अब आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा इसका आंसर। अब देखो 780 केले थे, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 780 केले थे, अब उसमें से 780 में से 130 केले सड़े हुए हैं, मतलब 780 में से 130 माइनस कर देंगे, कितने बचे 650। अब 650 केले एकदम फ्रेश हैं मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत पूछा है। जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो हम टोटल पर कैलकुलेट करेंगे तो 100। अब यहाँ पर कितने अच्छी गुणवत्ता वाले हैं 650, और 650 कितने पर हैं 650 हैं आपके 780 पर, 780 पर हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 83.33%। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, थर्ड ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। दूसरा क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है 100, मतलब कोई रेलगाड़ी है 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी। अब आपको मैं बता दूं, जब रेलगाड़ी चलती है तो वो अपनी डिस्टेंस को पार करती है, मतलब उसकी लंबाई है उसी को पार करती है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक मतलब वो बच्चा है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, वो उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, तो अब उसे पार करने में कितना समय लेगी ये आपसे पूछा है, और वो भी समय बताना, आपको समय बताना है सेकंड में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब एक ही दिशा में मान लीजिए ये बच्चा जा रहा है और यही जा रही है इधर ट्रेन, तो मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रेन मतलब स्पीड उसकी माइनस होनी चाहिए, क्योंकि उसी दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पे उसी दिशा में चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगी या प्लस होगी ये बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। जब उसी दिशा में बच्चा चल रहा है उसी दिशा में ट्रेन चल रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आगे जा रहा होगा। तो कितना जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसी को माइनस कर लेंगे तो 10, 20 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 10 ही तो आएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड से हम, अब बच्चे की स्पीड मतलब खुद की स्पीड को पार करेगी, तो 180 मीटर को पार करने में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना समय लगेगा, ये 18 सेकंड का समय लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन समझने वाली बात थी ये कि वो बच्चे को पार करने का मतलब अपनी स्पीड को, अपनी डिस्टेंस को ही पार करेगी, ठीक है, अपनी लंबाई को मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी ये तो रिपीट हो गया, अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखो, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप लेंदी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह करना है, लेकिन बहुत ही कम समय में करना है। दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती हैं, ओके। अब एक वस्तु को 20% लाभ पर, 20% का मतलब लाभ हो रहा है तो प्लस कर लेंगे, तो 20% हो गया। अब दूसरी को 10% हानि पर, मतलब माइनस 10% हानि पर, टोटल कितना हुआ 20 में से 10 मतलब 10, टोटल 10% का ही लाभ हुआ। अब ये दोनों की बात है ना, दोनों वस्तुएं समान कीमत पर, मतलब दोनों पर कितना हुआ, टोटल 10% का लाभ हुआ। और 10% लाभ कितने पर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है। वो दो वस्तुएं, मान लीजिए एक वस्तु 100 की है तो दूसरी भी 100 की होगी, दूसरी भी 100 की होगी, तो कितनी होगी टोटल 200 की। अब 200 पर कितने का लाभ, 200 पर 10 का लाभ इंटू 100, तो आप इसे सॉल्व करिएगा, 0 से 0 5% का लाभ हुआ उससे टोटल। ये तो हो गया सिंपल सा तरीका। अब आपको मैं लेंदी तरीका बताऊं। मान लीजिए दो वस्तुएं, 100 रुपये की एक वस्तु है, उस पर 20% का लाभ 120 की बिकेगी, ठीक है।
20% का लाभ हो रहा था, 120 की बिकेगी। अब यहाँ पे फिर दूसरी वस्तु है 100 रुपये की, 100 रुपये की है, उस पर कितने का लाभ हो रहा है, उस पर हानि हो रही है 10% की, तो माइनस कर लेंगे, 10% की हानि हो रही है, तो कितने की बिकेगी, 90 रुपये की। अब 90 रुपये की, अब देखो 90 120 कितना होता है, 110, 110 और 100 और 100 कितना होता है, 200। तो 200 से 110 मतलब 10% का लाभ हो रहा है, तो 10 का हो रहा है, सॉरी 10 का लाभ, क्योंकि 210 हो रहा है उधर और इधर हो रहा है 100 200, तो 10 का हो रहा है। अब इधर भी इस तरह भी कर सकते हैं आप, तो कितना आएगा, 5%। एक किसी भी तरह सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब इसका ऑप्शन दिखाई देता हूँ, ये ऑप्शन है। अब इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ। सत्यम और शिवम, यहाँ पे क्या लिखा है, सत्यम और शिवम किसी कार्य को 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं, क्रमशः कर रहे हैं, ठीक है। दोनों साथ मिलकर शुरू करते हैं काम को। 4 दिन बाद सत्यम कार्य करना छोड़ देता है, ओके। शेष कार्य शिवम को पूरा करना है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 दिन बाद छोड़ दे रहा है सत्यम कार्य को करना, तो यहाँ पे हम पहले तो अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए कर रहा है, मतलब सत्यम को एस से कर लेते हैं और शिवम को एस एच से कर लेते हैं। तो सत्यम 10 दिनों में कर रहा है और शिवम कर रहा है यहाँ पे 15 दिनों में। तो यहाँ पे दोनों टोटल कार्य कितना आ गया, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा, और 10 या 30 अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 15 दूनी 30। अब देखो यहाँ पे वो दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं, 4 दिन तक तो कार्य कर रहे हैं, 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं, मतलब कितना कार्य कर देंगे, 4 पन्ना 20 कार्य तो कर दिया उन्होंने, 30 कार्य है टोटल, 30 में से 20 कर दिया, बचा कितना 10। अब 10 कार्य को करने में उसमें शिवम को कितना समय लगेगा। अब 6 से 10 कार्य है, लेकिन शिवम को कितना समय लगेगा, शिवम कितनी की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, 2 की एफिशिएंसी से। तो 2 से डिवाइड कर दो 10 को, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 दिन शिवम ले गया, और 4 दिन तक उन्होंने टोटल कार्य किया था मिलकर। तो 4 और 5 कितना होता है, 9। तो 4 5 9, मतलब उसने पूछा टोटल कार्य मतलब पूरा कार्य करने में कितना समाप्त हो गया, समय कितने दिनों में समाप्त हो गया। तो 9 दिन का समय उन्होंने लिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। आशा करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 6वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ। इसके ऑप्शन ये हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना जल्दी से। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिनों में तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है, ओके, जबकि बी आधे समय कार्य करता है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कीजिएगा इसे। ए कर रहा है 20 दिनों में और बी कर रहा है 30 दिनों में, दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। टोटल एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब 20 3 60 और 30 दूनी 60। अब यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई, ए कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से और बी कर रहा है 2 की एफिशिएंसी से। अब यहाँ पे बोला है बी आधे समय कार्य करता है और ए पूरे समय कार्य करता है। ये कितना है, 3 की एफिशिएंसी से पूरा करेगा तो 3 आएगा, और बी कितना है, 2। अब वो आधे समय कार्य कर रहा है, मतलब आधी एफिशिएंसी से करेगा, इसका मतलब तो 1 आ गया। अब 3 और 1 कितना होता है, 4। अब 4 की एफिशिएंसी टोटल 60 कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो 60/4, 4 से डिवाइड कर दो तो उससे 15 आ गया। 15 दिन का समय लेंगे वो, इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 15 दिनों में। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन समझने वाली बात तो ये थी कि ये पूरे समय कार्य कर रहा है और बी आधे समय कार्य कर रहा है, तो टोटल कार्य को करने में पूरा समय कितना लगा, 15 दिन का। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में कुछ नहीं जाता, बस आपकी हेल्प होती है। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखनी है तो इन्हें भी देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। मैंने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए हैं उन्हीं को कराया है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बस उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते जाइएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।